मकान के अंदर हम चाहे कितना भी खर्चा कर लें वो कोई मायने नहीं रखता अगर हमने छत पर वाटरप्रूफ नहीं करवाया है। बिना वाटरप्रूफ के हमारा मकान बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाता है क्योंकि कई मौसमी बीमारियां उनको लगना शुरू हो जाती है। वाटरप्रूफ मकान पर एक छतरी की तरह काम करता है जो न केवल बरसात के पानी से बचाता है बल्कि तेज सनलाइट को भी रिड्यूस करता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे किसी भी वीडियोज पर आपको कोई गलत और भ्रामक जानकारी नहीं मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक बेट प्लस चाइना मोज़ेक वाटरप्रूफिंग। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि वाटरप्रूफ करने के कई मेथड हैं। अलग अलग स्थानों पर डिफरेंट टाइप के वाटरप्रूफ करवाए जाते हैं, जैसे बिटुमिनस वाटरप्रूफ है, एपोक्सी वाटरप्रूफ है, पीवीसी वाटरप्रूफ है, मार्बल पेस्ट वाटरप्रूफ है, मेम्ब्रेन वाटरप्रूफ है, केमिकल वाटरप्रूफ है एंड पेंटिंग वाटरप्रूफ है। लेकिन आज हम सिर्फ ब्रिक बेट कोबा प्लस चाइना मोज़ेक वाटरप्रूफ के बारे में ही समझेंगे। वैसे तो ब्रिक बेट कोबा और चाइना मोज़ेक दोनों अलग अलग मेथड हैं, दोनों की अलग अलग प्रोसेस है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये दोनों प्रोसेस एक साथ की जाए तो छत को ना सिर्फ वाटरप्रूफ बनाया जा सकता है बल्कि हीट प्रूफ भी बनाया जा सकता है। वैसे तो ब्रिक बेट कोबा और चाइना मोज़ेक दोनों अलग अलग मेथड हैं, दोनों को करने की अलग अलग प्रक्रिया है। अगर ये दोनों चीज एक साथ की जाती है तो हम छत को वाटरप्रूफ के साथ साथ में हीट प्रूफ भी बना सकते हैं और हमारी जो कॉस्टिंग है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम खर्चे में अच्छा काम करवा सकते हैं। आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या सामान लगता है, इसमें कितनी मजदूरी लगती है और ये कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है और इसकी वारंटी गारंटी कितनी है। अगर आप वास्तव में ब्रिक बेट कोबा प्लस चाइना मोज़ेक वाटरप्रूफिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, एक सेकंड भी स्किप ना करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वाटरप्रूफ पर बना हुआ कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पर 100 स्क्वायर फुट पर आपको कितना ईंट चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना बजरी लगने वाली है, कितनी टाइल्स चाहिए, कितना केमिकल चाहिए, कितनी व्हाइट सीमेंट चाहिए और कितनी मजदूरी लगेगी। तो चलो मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी साइट पर जहां पर मेरा काम चल रहा है। तो अब हम इस साइड पर आ चुके हैं और अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये बिल्डिंग करीब 40-45 साल पुरानी बिल्डिंग है और इस पर पहले से ही मोज़ेक टाइल्स लगी हुई है। ऐसी टाइल्स पहले के ज़माने में बनाई जाती थी जो समय के साथ साथ बंद हो गई। तो सबसे पहले इन पुरानी टाइल्स को हम निकाल देंगे और नीचे की खराब हो चुकी बजरी को भी निकाल देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इन टाइल्स को निकाल रहे हैं और ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये 40-45 साल पुरानी टाइल्स है। ये बहुत ही पहले मजबूत होती थी और उस जमाने में ये टाइल्स भी वाटरप्रूफ के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ इसके जॉइंट खुलने लग जाते हैं और जॉइंट में से पानी नीचे स्लैब में चला जाता है, जिसके कारण से आजकल इसको लगाना लगभग बंद कर दिया है और ये बनना भी लगभग बंद हो गई है। पिछले 2-3 सालों से इस मकान में लीकेज की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो हम इसको निकाल रहे हैं और कर रहे हैं ब्रिक बेट प्लस चाइना मोज़ेक। अभी आप देख रहे हैं कि छत पर जो पुरानी टाइल्स और कचरा था वो हमने पूरा नीचे फेंक दिया है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, वरना आप नहीं समझ पाएंगे और अगर वाटरप्रूफ में आपकी छत लीकेज हुई तो इसमें मेरी गारंटी नहीं रहेगी। अब आप इस तरह की एक स्वच्छ लंबी लेवल पाइप लेकर इस तरीके से पानी से भर लें। कुछ लोग पाइप को नल से भरते हैं जो कि बिल्कुल भी गलत तरीका है। पाइप में पानी भरने के बाद ये चेक कर लें कि पाइप में कहीं भी कोई बुलबुला न रह गया हो और ये सुनिश्चित करें कि पानी स्थिर होने के बाद पानी का स्तर एक समान हो। अब छत के सभी कोनों का लेवल एक साथ ही निकाल लें और स्लैब का लेवल चेक कर लें और तय कर लें कि किस कोने में कहां से कितना स्लोप देना है। एक बार फिर से सुन लें और ये तय कर लें कि किस कोने में कितना और कहां से स्लोप देना है। वैसे हर 10 फुट पर कम से कम 1 इंच और ज्यादा से ज्यादा 2 इंच का स्लोप आप दे सकते हैं। जितनी आपकी छत की लंबाई और चौड़ाई है इसी अनुपात को ध्यान में रखकर आप गिनती कर सकते हैं। अब आपके वाटरप्रूफ का जहां पर फाइनल सरफेस आता हो वहां से 6 इंच ऊपर एक निशान सभी कोनों में लगा दें। उसके बाद व्हाइट सीमेंट का एक पेस्ट बना लें और लाइन दोरी को भिगो लें।
और इस तरह से चारों तरफ सीधी रेखा बना लें और ग्राइंडर मशीन से काट दें और नीचे का प्लास्टर ब्रेकर मशीन से निकाल दें। ऐसा करना बहुत ही जरूरी है, वरना कुछ सालों के बाद दीवार में से पानी सीधा कोनों के जरिए स्लैब में उतर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। स्लैब पर किसी भी प्रकार का मसाला, पपड़ी, मिट्टी बिल्कुल भी ना रहने दें। साफ करने के लिए आपको जो भी तरीका काम में लेना हो लीजिए, लेकिन छत को कंप्लीट साफ कीजिए। सारी पपड़ी निकल जाने के बाद किसी ब्रश या झाड़ू से छत को इस तरह से साफ कर लें। इसको इस तरह से साफ कर लें कि नीचे का आरसीसी स्लैब भी दिखना चाहिए। यह काम अच्छी तरह से हो जाने पर सीमेंट का एक घोल बनाकर उसमें किसी भी ब्रांडेड कंपनी का SBR केमिकल का उपयोग कर पूरी छत पर एक कोट लगा दें। पूरी छत पर एक बार पुताई कर दें। आजकल बहुत सारी कंपनियां वाटरप्रूफ का केमिकल बनाती है, जैसे डॉक्टर फिक्सिट है, रोफ है, सिक्का, सिक्को, एशियन पेंट, पेरमा, नुशार इत्यादि, और भी बहुत सारी अदर कंपनीज हैं। आप इसमें से किसी भी ब्रांडेड कंपनी का केमिकल लें और आप दीवारों पर इस तरह से डाल दें। अब आपको स्लैब के हिसाब से चारों कोनों में इस तरह का एक बेज बना लेना है और ये धड़ा बनाने के बाद एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन डोरी बांध लेनी है और डोरी के हिसाब से आपको ईंट या ईंट के टुकड़ों को इस तरीके से इंस्टॉल करना है। इसी क्रम को दोहराते हुए पूरी छत पर ईंट या ईंट के टुकड़ों को बिछा दें। ये ध्यान रखें कि आपके द्वारा बिछाए गए टुकड़ों का सरफेस ऊपर से एक समान हो, कोई भी टुकड़ा ज्यादा ऊंचा या नीचा ना हो। ये काम पूरा होने के बाद अगर आपने गेब ज्यादा रखी है तो पहले इस प्रकार का कंक्रीट का मसाला भर दें और फिर पतला मसाला बनाकर टुकड़ों के जॉइंट में भर दें और पूरी छत पर 1 इंची मसाला बनाकर प्लास्टर कर दें। प्लास्टर करने के बाद इस प्लास्टर को रफ ही रहने देना है, इसको चिकना ना बनाएं और ना ही सीमेंट की कोई पतली तरी या परत बनाकर इसकी घुटाई करनी है, ताकि ब्रिक बेड कोबा और चाइना मोजिक का जो मसाला है वो दोनों एक जीव हो सके। इसमें हमारा टाइम भी बचेगा, माल सामान भी बचेगा और काम भी बहुत मजबूत होगा। इस ब्रिक बेड कोबा पर आपको 2 दिन तक पानी पिलाना है और 2 दिन के बाद में आप चाइना मोजिक का काम शुरू कर सकते हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं चाइना मोजिक का काम। इसके लिए आपको टाइल्स को चौरस टुकड़ों में तोड़ लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। ये टुकड़े कम से कम 1 इंच और ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच के होने चाहिए। गलती से भी अगर कोई टुकड़ा त्रिकोणा टूट जाता है तो उसको साइड में ही डाल दें। अब मैं आपको छत पर लेकर चलता हूं, जहां पर चाइना मोजिक के लिए माचन तैयार हो रहा है। ये जो मसाला आप देख रहे हैं इसका रेशियो 10:1 का है, यानी 10 बोरी बजरी और 1 बोरी सीमेंट। इसकी थिकनेस मिनिमम 16 mm से लेकर 50 mm तक हो सकती है। दैट्स डिपेंड एज स्लोप ऑन योर टेरेस। अब आपको इस माचन पर सूखा सीमेंट छिड़क लेना है। अगर आपका माचन गीला है तो आप सूखी टुकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका माचन सूख गया है तो पहले टाइल्स के टुकड़ों को भिगोकर ही उपयोग में लाना चाहिए। अब आपको एक एक टुकड़े को इस तरह से बैठाना है, एक के बाद एक टुकड़ों को सही पोजीशन पर ही रखना है। टुकड़े रखते समय ये ध्यान रखें कि 2 टुकड़ों के बीच कहीं ज्यादा गैप तो नहीं है और ना ही कोई क्रॉस या त्रिकोणा टुकड़ा बीच में बैठाना है। अगर आपको चाइना मोजिक में कोई फूल, पत्ता, बॉर्डर या कोई डिजाइन बनानी हो तो इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लें और इसका फर्मा बनाकर तथा लाइन डोरी में ही टुकड़ों को इंस्टॉल करना है। अब आपको इस तरीके से सभी टुकड़ों को ठोक देना है, दबा देना है और चेक कर लेना है कि कहीं कोई टुकड़ा ऊंचा नीचा तो नहीं है। दूसरे दिन इन टुकड़ों के बीच में जो गैप है इसमें व्हाइट सीमेंट प्लस SBR केमिकल प्लस पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना है और दबा दबा कर जॉइंट्स में भर देना है। करीब 10-15 मिनट बाद टुकड़ों पर लगी फालतू सीमेंट को इस तरीके से साफ कर लेना है।
अच्छी तरह से साफ करने के बाद 24 घंटों तक इसको सूखने देना है और इसमें 7 दिनों के लिए पानी भर के रख देना है। 7-8 दिनों बाद छत से पूरा पानी निकाल कर वापस एक बार साफ कर लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च होता है, कितना का माल सामान जाता है, कितनी मजदूरी लगती है और मैंने ये काम कितने रुपए स्क्वायर फीट में रखा है। अगर आप पुराने तरीके से ही ब्रिक बेड कोबा प्लस चाइना मोज़ेक का काम करते हैं तो इसकी माल सामान और मजदूरी की कॉस्ट लगभग 150 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ती है। और मैंने ये जो काम रखा है वो 115 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मैंने काम रखा है। मतलब आप सीधे 35 रुपया पर स्क्वायर फुट पर आप बचा सकते हैं अगर आप पुराने तरीके से वाटरप्रूफ ना करके इस मेरे बताए गए नए तरीके से अगर आप वाटरप्रूफ प्लस चाइना मोज़ेक करते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि 100 स्क्वायर फुट पर इस पर कितना मटेरियल लगता है। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें मैंने 100 स्क्वायर फुट के हिसाब से जितना भी माल सामान लगता है उसकी क्वांटिटी मैंने इसके सामने लिख दी है। 100 स्क्वायर फुट में 250 ईंट लगती है, 1 टन बजरी लगती है, 3 बोरी सीमेंट लगती है, 500 ml SBR केमिकल लगता है, 4 किलोग्राम व्हाइट सीमेंट लगती है। ये 100 स्क्वायर फुट का हिसाब है। इन सामानों का रेट आपके शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आप दुकान में माल सामान का भाव पूछकर आप अपनी पूरी छत का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सुझाव है, शिकायत है या कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। किसी भी प्रकार की अन्य सहायता के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।